त्रिपाठी जी ने तुरंत जनेऊ पर हाथ लगाया। जैसे ही उन्होंने कहा ब्राह्मण है हम, धर्म के पक्ष में वोट देंगे। अब धर्म के पक्ष में उन्होंने पूछा मतलब क्या, किसको? बोले नाजायज को नहीं देंगे। अब कहने को सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, वरना शुभेंदु का भी नाम लेने वाले हैं, ममता का भी नाम लेने वहां पर लेने वाले आपको मिले हैं। ममता जी तो इस्लामिक ब्राह्मण हैं ही। अब देखिए वो, लेकिन 58,000 की लीड, SIR में 51,000 के करीब वोट कट चुके हैं और शुभेंदु अधिकारी मतलब नजदीक तो पहले ही आ गए इस इलेक्शन में। अब जो हम सबसे बात कर रहे हैं कि बीजेपी का बढ़ता हुआ ग्राफ है, तो वो ग्राफ क्या भवानीपुर में भी बढ़ेगा? वोट यहां भी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तब तो हम बात करें हार जीत की। जी त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, एक तो पहली बात ये कि भवानीपुर में जो लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं वो ममता बनर्जी की स्थिति कमजोर दिखाते हैं। दूसरी बात यह है कि नंदीग्राम से भाग के भवानीपुर पहुंचे, तो एक तरह से जब वो भाग के पहुंचे तो किसके पीछे भागे? ममता बनर्जी को भगा रहे थे। तो ये दोनों बात पहले अच्छे से समझे, तब इसको समझ आएगा। दूसरा, जब वो कहते हैं नाजायज, जब पता नहीं, मैं तो थोड़ा और वो मतलब विस्तार देते तो समझ में आता, लेकिन नाजायज मतलब क्या? घुसपैठिया। नाजायज मतलब जो इस देश का जायज नागरिक नहीं है, जो पश्चिम बंगाल का नहीं है, जो बंगाली नहीं है, वही तो हुआ ना नाजायज। और तो कुछ नाजायज होता नहीं। बाकी तो उन्होंने चूंकि विस्तार नहीं दिया। अब निश्चित तौर पर अगर इन तीनों चीजों को जोड़ लें तो किसके लिए मुश्किल होने वाली है? ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होने वाली है। यहां ममता बनर्जी ने किसको लगा रखा है? कमांडर कौन है? फिरहाद हकीम। वो फिरहाद हकीम जो कहता है कि हम तो मुस्लिम बहुल बना देंगे, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सब मिलाकर फिर धर्म आ जाता है, तो धर्म कहां जाएगा? तो अगर एक वो कह रहे हैं तो वैसे तो ममता भी ब्राह्मण ही है, मतलब वो भी वही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो भद्र लोग है ना, वो थोड़ा रास्ता बदल चुका है, मतलब ले लिया, राइट टर्न ले लिया। ममता माइट लूज, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि लक्षण वही दिखने लगे हैं। वो शायद वो जो नई दिल्ली विधानसभा थी ना, अरविंद केजरीवाल वाली, हम लोग वहीं से आए हैं, तो एकदम वैसा ही कुछ दिखने लगा। भवानीपुर का नई दिल्ली हो जाएगा, कुछ ऐसा दिख रहा है। आपने भी जिनका नाम लिया ना, मेरे पास है इंसिडेंटली उनका रिएक्शन, फिरहाद हकीम का। ममता बनर्जी के बहुत करीबी एसोसिएट हैं, बहुत पावरफुल मंत्री भी हैं, मेयर भी हैं कोलकाता के, और भवानीपुर की सीट के इंचार्ज भी हैं, और ये कह रहे हैं कि 50,000 वोट से ज़्यादा से जीतेंगी ममता बनर्जी, आप इसमें कोई शक अपने मन में मत रखिए। फिर इससे ज़्यादा और बड़ी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा अमित शाह वो बंगाल की मिट्टी को नहीं जानते, हम यहीं पैदा हुए बड़े पले बड़े हैं, हमें पता है बंगाल की मिट्टी क्या कहती है। भवानीपुर कितना बड़ा मुकाबला है अब की बार, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आए? कोई मुकाबला नहीं है भवानीपुर में, कोई मुकाबला नहीं है। करीब 50,000 वोट से ममता दी जीतेगी। मैं जानता हूं जब बंगाल के जमीन क्या बोल रही है, हमको सूंघ में आता है। अमित शाह बंगाल के मट्टी नहीं जानता। फिरहाद हकीम बंगाल के मट्टी से पैदा हुआ, बंगाल के मट्टी में राजनीति 50 साल कर रहा है। 2.5% वोटिंग है। कल 106 सीट तृणमूल का आ गया है, और सेकेंड फेज में और 119 सीट आएगा, तब ये 235 सीट लेके तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो इन्होंने अपनी 215 की 235 बता दी और कहा 116 हमको आ गई। 116 और 110 बीजेपी ने कह दी, 106 इन्होंने, 106 इन्होंने, हाँ 106 और 216 तो दोनों ने डिक्लेयर कर दी। एग्जैक्ट आंकड़ा खोज रहा था, ये देखिए मात्र 8,297 की लीड थी भवानीपुर लोकसभा में ये, और उसके बाद तो SIR भी हो गया, SIR में और 50,000, 8,297 की लीड, ये लोकसभा चुनाव की लीड है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब कोई बहुत पावरफुल सीट, और ये भवानीपुर को आप एक टेस्ट केस मानिए। भवानीपुर का मतलब है ग्रेटर कोलकाता, जहां 35 सीटें हैं, उसमें से 34 TMC के पास थी। साउथ बंगाल में 107 सीटें हैं टोटल 142 में से। ये सारे एरियाज अर्बन या सेमी अर्बन है, या रूरल कम है, अर्बन सेमी अर्बन एरियाज हैं। और अगर भवानीपुर जैसी सीट पर वोटर खिसकता है या ग्रेटर कोलकाता रीजन का, तो वो उसका असर आप पूरे सेकंड फेज की सारी 142 सीटों पर मानिए। सर फिरहाद हकीम कह रहे हैं हम शाह मिट्टी नहीं जानते अभी। देखिए अब फरहाद हकीम देखिए चूंकि तृणमूल कांग्रेस से हैं तो स्वाभाविक है कि वो अपनी पार्टी के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन सच्चाई इस बार की बदली हुई है।